साल 1994, अंधेरे में डूबा पुणे का पुराना किला। हवा में इतिहास की कहानियां और रहस्य घुल रहे थे। विशाल, 27 साल का शोधकर्ता, जिज्ञासु और साहसी, लेकिन अंधेरे और अकेलेपन से डरता है। विशाल, एक युवा शोधकर्ता, उस रात अकेला घूम रहा था। नया चैनल शुरू करने वाली कंपनी के लिए उसे किले पर रिपोर्ट लिखनी थी। वो उत्साहित था, लेकिन साथ ही एक अजीब घबराहट भी महसूस कर रहा था। वह बाइक से किले की तरफ जा रहा था जब सुनसान रास्ते पर उसे गौरी दिखाई दी। सुंदर सी महिला, सफेद साड़ी पहने, उसके हाथ में मिट्टी का दीपक जल रहा था। विशाल ने रुककर किले का रास्ता पूछा। गौरी ने धीमी हंसी के साथ रास्ता बताया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह आगे बढ़ा, लेकिन कुछ दूर चलने पर फिर से पीछे मुड़कर देखा। गौरी वहीं खड़ी थी, हंस रही थी। थोड़ी देर में उसने देखा कि गौरी सामने रास्ते में खड़ी है। वो चौंका, लेकिन सोचा शायद रास्ता भूल गई है। उसने रास्ता बताकर आगे बढ़ा, लेकिन ये सिलसिला बार-बार हुआ। वो हर मोड़ पर गौरी को देखता, उसकी हंसी उसकी रूह को कंपाती थी। डर के बावजूद जिज्ञासा ने उसे किले की तरफ खींचा। किले में घुसते ही हवा ठंडी हो गई। अंधेरे कोनों से अजीब आवाजें आने लगी। दीवारों पर खून के धब्बे नजर आए, मानो कोई कहानी सुना रहे हों। विशाल का दिल घबरा रहा था, लेकिन रिपोर्ट के लिए वो आगे बढ़ता गया। अचानक दूर से सितार की धुन सुनाई दी। जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो धुन की तरफ चल पड़ा, किले के गहरे अंधेरे हिस्से में चला गया। रास्ता भूल गया। डर से उसकी सांसें फूलने लगी। तभी सामने अंधेरे में गौरी दिखाई दी। दीपक की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वो सुंदर नहीं, भयानक लग रही थी। उसकी हंसी अब चीख जैसी हो गई थी। वो भागने लगा। गौरी पीछे हंसती चली आ रही थी। किले के अंधेरे गलियारों में वो दौड़ता रहा, दीवारों से टकराता रहा। अचानक उसे बाहर जाने का रास्ता दिखा। बिना सोचे वो भाग खड़ा हुआ। किले के बाहर आते ही उसने पीछे देखा। गौरी गायब थी। आसमान में पहली किरणें फूट रही थी। वो थक गया था, डरा हुआ था, लेकिन जिंदा था। वह घर लौट आया, रिपोर्ट लिखी, किले के इतिहास का जिक्र किया, लेकिन गौरी और उसके भयानक हंसने का जिक्र नहीं किया। वो सबूत नहीं था, कोई नहीं मानता। लेकिन रातों को नींद खुल जाती, उसे गौरी की हंसी सुनाई देती, किले का अंधेरा उसे घेर लेता। कौन थी गौरी? उस किले में क्या हुआ था? उसे क्यों बचाया गया? ये सवाल विशाल को सालों तक सताते रहे, लेकिन वो कभी जवाब नहीं ढूंढ पाया। कुछ महीने बाद उसे फिर उसी चैनल से बुलावा आया। उन्हें पुणे के पुराने किले पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी और उन्हें उसकी रिपोर्ट के बारे में पता चला था। विशाल डरकर मना करने लगा, लेकिन उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। किले में घुसते ही वो पुराना खौफ वापस लौट आया। हवा ठंडी हो गई, अंधेरे कोनों से आवाजें आने लगी।
इस बार कैमरामैन भी उसके साथ था। वो भी डर से सहम गया था। अचानक सितार की धुन फिर सुनाई दी। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, कैमरामैन को पीछे छोड़कर धुन की तरफ भाग गया। गलियारों में दौड़ते हुए उसे दीवार पर एक मिट्टी का दीपक जलता दिखा। जैसे ही उसने उसे उठाया, हंसी सुनाई दी। वो मुड़ा, कैमरामैन नहीं था। सामने गौरी खड़ी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो उदासी से मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में अब चमक नहीं थी, बस एक खालीपन। गौरी ने धीरे से कहा, तुम वापस आ गए। उसके स्वर में दर्द था, क्रोध नहीं। विशाल बोल नहीं पाया, वो हैरान और डरा हुआ था। गौरी आगे बढ़ी, उसके हाथ में भी एक जलता हुआ दीपक था। वो बोली, अब तुम्हारा कर्ज चुकाने का समय है। उसने आगे क्या कहा, उस रात किले में क्या हुआ, ये कैमरे में कैद नहीं हुआ। कैमरामैन गायब हो गया। कुछ लोगों को लगा विशाल ने ही उसका खून किया है, लेकिन वो जानता था असलियत कुछ और थी। कभी कभी रातों को विशाल को गौरी के शब्द याद आते हैं, उसका उदासी भरा चेहरा। वो सोचता है कि उसने क्या कर्ज चुकाया था, और क्या वो वाकई जिंदा है, या किले के भूतों की तरह वो भी अब एक छाया बनकर वहीं भटक रहा है, किसी अज्ञात कर्ज चुकाने के लिए। ये सवाल, ये रहस्य अब भी अनसुलझे हैं। पुणे के पुराने किले में आज भी रातों को सितार की धुन सुनाई देती है, जैसे किसी को बुला रही हो। लेकिन क्या आप जाने की हिम्मत करेंगी? आपको भी अपना कर्ज चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों, कृपया अधिक से अधिक डरावनी कहानियों के लिए ब्रेनी फन यूनिवर्स चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।